गुड मॉर्निंग बच्चों, नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। तो आप सभी को पता है कि अभी छत्तीसगढ़ में इतना तेजी से कोरोना फैला हुआ है कि अपन बिल्कुल भी कोचिंग क्लास नहीं जा सकते और स्कूल भी जाना अभी अपने को पाबंदी है बेटा, ठीक है। तो अब इस बीच में पढ़ाई तो होना जरूरी है क्योंकि 12th बोर्ड एग्जाम है, वो तो कभी कैंसिल हो ही नहीं सकता। 12th बोर्ड एग्जाम होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए नामदेव क्लासेस की ओर से आप सबको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। उस वीडियो के माध्यम से आप पढ़िए, ठीक है, और बाकायदा असाइनमेंट आपको बनाना है। असाइनमेंट बना बना के आपको देते जाना है, ठीक है। तो नामदेव क्लासेस की ओर से मैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं। उस चैप्टर 2 सॉल्यूशन में मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्वथनांक में उन्नयन। हो क्या? हाँ, इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा नेचुरल है, आप देखना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक कहावत बोला जाए कि जैसे आप अकेले पढ़ रहे हो और आपका परसेंट आया है मान लो 60%, आपका परसेंट आया 60%, लेकिन आपके साथ अगर मैं किसी एक बच्चे को रख देता हूं, उस बच्चे को देख देख के आप पढ़ते हो तो आप ही का परसेंट आया 70%, तो उसकी उपस्थिति में आपका परसेंट बढ़ गया, इसको बोलते हैं एलिवेशन। उसी तरह अगर पानी को उबालते हैं तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे के पूरे वॉलेटाइल है, वाष्पशील है। अगर जल को उबाला जाए तो वो जल वाष्पशील होने के कारण वो 100 डिग्री में उबल जाता है। लेकिन अगर उसी जल में, अब अगला प्रयोग कर रहे हैं, उसी जल में अगर नमक शक्कर विलय को मिलाते हैं तो विलय को मिलाने पर देखो बेटा उबलता कौन है, पहले ये बुद्धि में ले लो। देखो आपके पास मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, विलय उबलता है, विलयन उबलता है कि विलायक उबलता है। वास्तव में आंसर विलायक बस उबलता है। हम लोग लगता है ना नमक का विलयन उबल रहा है, नहीं बेटा, उस नमक के विलयन में पानी बस उबलता है, नमक नहीं उबलता, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पानी को गर्म किया तो पानी कितने में उबल गया, 100 डिग्री में उबला। अगर मैं पानी में थोड़ा सा शक्कर नमक मतलब अवाष्पशील विलय को मिला देता हूं तो अभी भी पानी उबलेगा। नमक शक्कर के विलयन में अभी भी पानी उबलेगा, लेकिन नमक शक्कर और पानी के बीच आकर्षण आ जाता है, अट्रैक्शन, तो उसको उबलने में टाइम लगता है। तो पानी को मैंने उबाला, 100 डिग्री में उबल गया। नमक शक्कर के साथ नमक शक्कर को पानी में डाला तो 110 में उबला। पहले में कौन उबला, पानी, दूसरे में विलयन नहीं उबला, वास्तव में पानी ही उबला है, लेकिन किसी के संगति के कारण, किसी के साथ विलय के आने के कारण उसमें अट्रैक्शन हो जाता है। उस अट्रैक्शन के कारण आप क्या करते हो, लेट से उबलते हैं, नेचुरल है। आप देखो, मान लो आप अपने घर में हो, पापा जी बोले जाइए आप कुछ सामान लेके आओ, फट से चले गए। मान लो आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं, पापा जी बोले जाओ, तो आप उतने में नहीं जाओगे, थोड़ा सा रुक जाता हूँ यार, गेस्ट के साथ बैठ जाता हूँ, लेकिन अंत में जाना पड़ेगा। तो पहले भी आप गए, अभी भी आप गए, केवल उसकी उपस्थिति होती है। तो बहुत सरल बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुद्ध जल को अगर मैं उबालता हूं तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। अगर उसी जल में अगर मैं कोई विलय को डाल दूं तो वही जल अब 100 में नहीं उबलेगा, 100 से ज्यादा में उबलेगा, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 110, अंतर कितने का आया 10 का, तो जो 10 है वो होता है हमारा क्वथनांक। अब सबसे पहले आप पेपर में आएगा तो कैसे लीक होगी, पहले आप क्वथनांक का परिभाषा देना। एक चीज बताओ बेटा, मैं जितने बच्चे से पूछूंगा ना अभी कोई नहीं बता पाओगे क्वथनांक का परिभाषा।
सब बोलते हैं वह तापमान जिस पर कोई द्रव बनना चालू हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं, लेकिन गलत परिभाषा है बेटा। वास्तव में जब किसी द्रव को गर्म करते हैं ना तो ये बताओ मेरे को बेटा, पानी को मैं रखा हूं तो पानी वाष्पीकृत नहीं होता, लेकिन पेट्रोल को रखा हूं तो पेट्रोल सांस से चल देता है ऊपर, क्योंकि पेट्रोल का वाष्प दाब वायुमंडल दाब से अधिक है। जैसे हमारे शरीर में पूरा ब्लड है, बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर उसको दबा के रख दिया है, आप लोग नहीं आओगे। लेकिन जिस दिन ब्लड का प्रेशर वायुमंडल के प्रेशर से अगर बढ़ जाए तो पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह मैंने बोला, अगर मैं मान लो पेट्रोल को लेता हूं तो पेट्रोल वाष्पित हो जा रहा है, उसका कारण पेट्रोल को परमिशन मिल गया कि आप ऊपर आ जाइए, पेट्रोल को परमिशन मिल गया कि आप ऊपर आ जाइए, लेकिन पानी को परमिशन नहीं मिला कि आप ऊपर, क्योंकि पानी को सारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर दबा के रखा कि तेरे को हम लोग नहीं आने देंगे। और पेट्रोल बोलता है कि मेरा तो व्यापार प्रेशर तुम लोग से ज्यादा है तो मैं जाऊंगा ऊपर। तो अगर क्वेश्चन देते हैं, पेट्रोल वाष्पित हो जाता है आसानी से क्योंकि पेट्रोल का वाष्प दाब पानी के वाष्प दाब वायुमंडल वाष्प दाब से अधिक है। अब पानी को गर्म करते हैं, तुम लोग साइंस के बच्चे हो बेटा, और मेरे प्यारे बच्चों मैं तुम लोग को एक चीज बोल रहा हूं, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे जनरल प्रमोशन हो, चाहे कुछ भी हो, हम केवल अपने नॉलेज PTPMT IIT के लिए पढ़ रहे हैं। भाड़ में गया, पास होना देखा जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट PTPMT IIT नॉलेज बढ़ाना, पैसा तो बहुत कमा सकते हैं जीवन में हम, ठीक है। तो अगर मैं पानी को गर्म करता हूं तो वास्तव में तुम लोगों को लगता है छोड़ना 1 घंटे बाद उबलेगा, उसके अंदर वाष्प दाब बढ़ने लगता है। जब भी मैं पानी को गर्म करता हूं तो उसके अंदर वाष्प दाब बढ़ने लगता है। जिस तापमान पर पानी का वाष्प दाब वायुमंडल वाष्प दाब के बराबर आ जाए या अधिक हो जाए तभी पानी ऊपर आता है। हो गया? एक बढ़िया नया चीज जानकारी दे रहा हूं बेटा, याद रखना, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो आप उसके अंदर खो जाओ, पानी के अंदर उसका वाष्प दाब बढ़ने लगता है, पानी के अंदर उसका वाष्प दाब बढ़ने लगता है। और जब उसका वाष्प दाब वायुमंडल वाष्प दाब के बराबर आ जाए या उससे अधिक हो जाए तो पानी बोलता है तुम लोग अब मेरे को ऊपर आने से नहीं रोक सकते, फिर वो वाष्पित होता है। तो यह घटना जिस तापमान पे होता है उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक। और कल मैंने सिखाया था आप लोग को, अगर अवाष्पशील विलय मिला देता हूं तो वाष्प दाब घट जाएगा, अगर अवाष्पशील विलय मिला देता हूं तो वाष्प दाब घट जाएगा। जब वाष्प दाब घट जाएगा तो उसको वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर में लाने के लिए बहुत ज्यादा ताप चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्वथनांक, सबसे पहले आप क्वथनांक का परिभाषा देना। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका वाष्प दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब से अधिक या उसके बराबर हो जाए तो वह द्रव बनना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो अवाष्पशील विलय की उपस्थिति में विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब मैं इसको गणितीय भाषा में समझा रहा हूं बेटा। देखो, ताप ये तापमान है और ताप का संबंध वाष्प दाब से है, क्योंकि ताप बढ़ाते जाओगे तो वाष्प दाब भी बढ़ता है। लेकिन जब तक वो एटीएम वायुमंडल, जब तक वो वायुमंडल दाब में नहीं आएगा तब तक वो नहीं उबलेगा। तो मैं 2 ग्राफ खींचा एक ऐसे करके, ठीक है। यहां बॉयल हो रहा है, बॉयल मतलब उबल रहा है, तो ये जल्दी उबल गया, ये जल्दी उबल गया। तो जल्दी कौन उबला बेटा? जल्दी कौन उबला? पानी। जल्दी कौन उबला? पानी। मतलब इसको बोलते हैं विलायक, ये वाला विलायक। अभी भी पानी उबला है, अभी भी पानी उबला है, लेकिन वहां विलय की उपस्थिति है, तब इसको बोलते हैं विलयन। यह है विलयन। हमने बोला ठीक, बड़ा इजी बेटा। यहां पे उबल रहा है ना, यहां पे बॉयल हो रहा है। अब देखते जाना, क्वथनांक में उन्नयन बराबर कितना है? T2 - T1 बराबर
डेल टीबी। ठीक है, अब क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती मोलरता, मोलरता समानुपाती होता है मोलरता के। जितना ज्यादा मोलरता होगा उतना ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन, जितना ज्यादा शक्कर डालोगे, जितना ज्यादा नमक डालोगे, उतना ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, आप प्रयोग करके देख लेना। एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डालो, एक गिलास पानी में ज्यादा नमक डालो, तो ज्यादा नमक वाला बाद में उबलेगा। ठीक है, तब क्वथनांक में उन्नयन मतलब डेल टीबी समानुपाती एम, डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम। के बी मोलल, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है बेटे, स्थिरांक है। ठीक है, समीकरण 1। और मोललता बराबर हम जानते हैं बेटा डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे एम बी गुणित डब्ल्यू ए। एम के मान को समीकरण 1 में रखने पर, एम के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दो वहां पे, तो मैं एम को यहां पे रख दे रहा हूं। तो डेल टीबी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, हाँ ये हो जाएगा, यहां पे मैंने रखा ना, तो ये हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये है क्वथनांक में उन्नयन। अगर पेपर में देगा क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो यहां से देना। अब यदि बोलेगा क्वथनांक के उन्नयन की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, तब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, आंसर आएगा एम बी बराबर के बी गुणित डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे डेल टीबी इंटू डब्ल्यू ए। ये हो गया, ये है अणु भार की गणना। अब चूंकि क्वथनांक, सीधी सी बात है, आप 100 में उबले हो लेकिन आपका बढ़ गया 10 और, तो विलयन का क्वथनांक कितना होगा, 100 प्लस 10। तब आप लिखोगे विलयन का क्वथनांक बराबर 373 केल्विन होता है प्लस डेल टीबी। ये 3 से आपको न्यूमेरिकल बनाना है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वथनांक में उन्नयन हमने समझा दिया। जब किसी शुद्ध विलायक को गर्म किया जाए तो 100 डिग्री में उबल जाता है, किंतु अगर उसमें विलेय मिला दिया जाए, अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, तो अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में विलायक का क्वथनांक में उन्नयन को क्वथनांक में वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन करेंगे। ठीक है, अब आपको इससे न्यूमेरिकल आएगा, इससे न्यूमेरिकल आएगा तो हम सिखाते हैं सुनना। क्वेश्चन दिया 18 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर विलयन में घुला है। 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम विलायक में घुला है, विलायक में घुला है, तो डेल टीबी निकालो बोलता है और विलयन का क्वथनांक निकालो बोलता है। तब आप इसमें रखना बेटा, तब अपने पास डेल टीबी बराबर के बी का मान दिया रहेगा 2, स्थिरांक है, गुणित डब्ल्यू बी का मान दिया 18 गुणित 1000 बटे एम बी का मान दिया 180 होता है गुणित 1000। 1000 कर दिया 18 एकम 18 दाम, 2 एकम 2 पंचे 1/5 0.2। ये हमारा आ गया क्वथनांक में उन्नयन, आ गया है क्वथनांक में उन्नयन। अब विलयन का क्वथनांक बोला है, विलयन का क्वथनांक, अगर विलयन का क्वथनांक बोले तो 373 प्लस डेल टीबी ना, तो 373 धन 0.2, तो 373.2 ये है विलयन का क्वथनांक।
अगर आपको आणविक द्रव्यमान भी पूछे, आणविक द्रव्यमान की गणना वो भी बता सकते हो। 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम विलायक में घुला है, हो गया। डेल टीबी का मान दिया 2.5, डेल टीबी का मान दिया 2.5, केबी का मान दिया 2, तो उसका अणु भार की गणना कीजिए। तब आप यहां रख देना आंसर mp बराबर 2 गुणित 18 गुणित 1000 बटे इसका 2.5 गुणित 1000। 1000 कट गया, ठीक है। इसको हटाने के लिए मैंने 0 लगा दिया, तो ये हो गया 20 पंचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 18 बटे, हो गया 25 ना, ये हो गया 8 32 2 18 चौक 18 8 16 32, ये हो गया 53 ना, 53। ऊपर हमने दे दिया कितना, यहाँ पे कितना बचा था अपने पास 5 ना, 5 53/5 10.1 के आसपास, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आप लोग क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की भी गणना कर सकते हो। क्लियर बेटा, ये हो गया हमारा। अब चूंकि अपने को वीडियो का टाइम भी देखना रहता है, लंबा वीडियो भेज नहीं पाएंगे, आपके में डाउनलोड नहीं हो पाता बेटा, इसलिए मैं एक और टॉपिक ले रहा हूं, सुनते जाना, फिर मैं उसका न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। मैंने लिया यहां पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, फिर हाइपोटोनिक, फिर आइसोटोनिक। ऐसा मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है जिसका वाष्प दाब या परासरण दाब 100 है। उसी से कंपेयर करते हैं, उसी से कंपेयर। एक स्टैंडर्ड परासरण दाब हमने बना लिया, स्टैंडर्ड, बहुत इजी। हाइपर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम, सम मतलब बराबर। अब आप आराम से उत्तर दे सकते हो बेटा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का परिभाषा वह विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक हो, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर बेटा, वह विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक हो, तो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा बड़ा इजी, वह विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम हो, उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वह विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से मान लो अपने पास बराबर है, तो उसे कहते हैं समपरासी। बड़ा इजी। हाइपर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम, सम मतलब बराबर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वह विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक हो, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वह विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम हो, उसे हाइपरटोनिक। और वह विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के लगभग बराबर हो, उसे कहते हैं समपरासी विलयन। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार अपने पास 3 ठो विलयन है जिसको आप याद रखे रहोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार मेरे को पता है कि अगर मैं लंबी वीडियो बनाऊं तो आप लोग को डाउनलोड करने में भी दिक्कत होती है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, लेकिन मैं बार बार तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, अभी कोरोना इतना तेजी से फैला हुआ है, आप घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे। ठीक है ना, तो कोचिंग सेंटर कहीं जाओगे, केवल घर में बैठ के नामदेव सर की वीडियो को आप देखते रहो। ठीक है, और जिसके मोबाइल में फैसिलिटी है पेमेंट करने का, वो कल हमने आपको अकाउंट नंबर दे दिया बेटा, उस अकाउंट नंबर में आप पेमेंट करोगे तो आपको रेगुलर क्लास में, मतलब अभी डेमो की क्लास चल रही है, कुछ दिन में हमने मतलब डेमो मतलब रेगुलर क्लास ही है वो, ठीक है,
रेगुलर क्लास ही है वो, लेकिन आप फीस पे कर करके आप एक लिस्ट बनवा लीजिए, फिर उसके बाद बाकी लोग को जो बिना फीस वाले हैं उनको हम लोग बाद में डिलीट कर देंगे बेटा। ठीक है, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नामदेव सर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।